क्षेत्र के हिसाब से तो मैं कुछ पंक्तियां जो है आपको उसकी सुनाना चाहूंगा, जिस समय में हम लोग वहां गुनगुनाते थे। तो जब चेतक की समाधि पे जब जाते थे तो जो पंक्तियां चलती थी वो सुनिए। जागो मेरे चेतक ओ राणा की आंख के तारे, कह दो आज देश से फिर तुम नहीं मौत से हारे। शायद देशद्रोहियों को कुछ लाज इसी से आए, हो कितने बलवान विदेशी देश नहीं डर जाए। बात मनुष्यों की क्या पशुओं तक ने आन निभाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जाए न गाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। तो ऐसे एक एक स्थान पर जाते थे, एक एक शहर में जाते थे और उसमें उनकी कथाएं वितरित। इसको हम बोलते हैं दंत कथा, फोकलोर्स। तो भारत में दंत कथाएं ऐसे ही नहीं बनती। जो आइकॉन्स होते हैं वो फोकलोर बनाते, उनकी दंत कथाएं होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कथाएं सुनाई जाती, आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित होती। ये किसी किताब से या कोर्स से और उससे तय नहीं होती, और ये एक तरह से जनमानस के बीच चली जाती है। भीलवाड़ा नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में एक स्थान है भीलवाड़ा। उसके लिए जो पंक्तियां थी वो थी कि ओ भीलों के वंश कहाँ तक गाएं कथा तुम्हारी, चुका सकेगा नहीं देश एहसान तुम्हारे भारी। अब ये भीलों के लिए कहा गया था। हाथ कटाकर भी राणा तक रोटी थी पहुंचाई। अकबर की जो सेना के लोग देखते रहते थे, और अगर कोई, तो जिस भील को वो देखते थे कि इसने राणा तक रोटी पहुंचाई, उसके हाथ काट देते। तो इसलिए उस शहर का नाम पड़ा भीलवाड़ा, भीलों का निवास स्थान। और भीलों ने मदद की थी, घास की रोटी जो खाने की नौबत आई थी ना महाराणा प्रताप के लिए, ये चीजें हैं। और एक एक स्थान के लिए पूरा जो मेवाड़ है वो उनकी कथाओं से और उससे प्रेरित